आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। यति नरसिंह आनंद को आप में ज़्यादातर लोग जानते होंगे और सबको मालूम ही होगा किस तरह का, किस स्तर का नफरतबाज है। रात दिन एक ही काम है, कैसे हिंदू और मुसलमानों को बांटे और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए राजनीतिक ग्राउंड तैयार करे। 2014 से लेकर 2024 तक अब 10 साल में ये तो प्रमाणित होने लगा है कि धर्म देख के कार्रवाई होती है या कम से कम राजनीतिक फायदा और नुकसान देखकर। यति नरसिंह आनंद अब सेना का टैंक चाहता है देश के सबसे बड़े मदरसे के ऊपर। यति नरसिंह आनंद वीडियो बना के ये आह्वान कर रहा है कि सबसे बड़ा टैंक लाओ सेना का और देश के सबसे बड़े मदरसे को गिराओ। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि कार्रवाई तो होगी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जैसे लोगों पे। ये सलमान अजहरी ने कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दिया, एक शेर पढ़ा जिसमें ये कहा कुत्तों का दौर है। इजराइल फिलिस्तीन से लेकर बात शुरू हुई थी और बीजेपी के समर्थक जो लॉबी है, आईटी सेल है, उसने तोड़ मरोड़ के ये सिद्ध करना शुरू कर दिया कि इन्होंने हमें कुत्ता कहा है और कुत्तों का दौर इस सरकार को कहा है। इसके ऊपर जेल में डाल दिया गया है। 3 जगह FIR की गई। जब सब जगह जमानत मिल गई तो पासा एक्ट लागू करके लगा के और जेल में डाल दिया गया 3 महीने से 1 साल तक के लिए। यति नरसिंह आनंद के बारे में ABP न्यूज़ ने लिखा है कि मेरठ न्यूज़ बुलडोजर नहीं, सेना के टैंक से इलाज करें CM योगी। देवबंद मदरसे को लेकर बोले यति नरसिंह आनंद। ये तीखी प्रतिक्रिया नहीं है जो आगे लिखी है, ये नफरतबाजी से भरी प्रतिक्रिया है। थोड़ा लिखने में सही कीजिए। मैं आपको सुना देता हूं क्या कहा है नफरतबाजी में। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। कोई इसका अर्थ समझे या ना समझे, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कैसे ये आह्वान कर रहा है, योगी जी से कुछ कह रहा है। मैं आगे का वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें ये कहता है कि देवबंद को किसी बुलडोज़र से नहीं बल्कि सेना के टैंक से गिराओ। क्या आप जानते हैं दारुल उलूम देवबंद कौन सी संस्था है? ये वो संस्था है जिसने सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा वो इस्लाम के हिसाब से शहीद माना जाएगा अगर वो उसकी जान जाती है। और इन्हीं के फतवे के बाद पूरा मुसलमान जो था भारत का, पाकिस्तान, बांग्लादेश अविभाजित थे सब, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ टूट पड़ा था और आज़ादी में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने लगा था। दुष्प्रचार चल रहा था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम क्यों लड़ें। उस वक्त दारुल उलूम देवबंद ने भूमिका निभाई थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के हेड थे, उन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है। उस संस्थान को, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास है, जिसकी एक सदी गुजर चुकी है जब इसको बनाया गया, 1857 की लड़ाई अंग्रेज़ों से हारने के बाद बनाना शुरू किया था, और उस दारुल उलूम देवबंद को टैंक से गिराने की वो बात कर रहा है जिसको ऊपर जिस संस्थानों से जुड़ा है ये कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार करने वाले संस्थान थे, ये अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाने वाले। आज ये हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, तो कहीं पर दारुल उलूम देवबंद जैसे ऐतिहासिक संस्थान को गिराने की बात कर रहे हैं। अब बता देता हूं कि इशू क्या है, पहले सुन लीजिए क्या कह रहा है ये गज़वाए हिंद के बाद कि कैसे गिरा दिया जाए। सुनिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए।
तो दोस्तों सुन लिया आपने किस तरह से नफरतबाजी में नरसिंह आनंद योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा है कि आप लाइए, टैंक लाइए, सेना का बुलवाइए और गिराइए इस मदरसे को। ये वो मदरसा है जिसके जो हेड थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, आज़ादी की लड़ाई में जेल गए। इसके दारुल उलूम देवबंद के जो उनसे पहले हेड थे वो माल्टा तक गए, ये भी गए। अंग्रेज़ों ने कैद में माल्टा भेज दिया था, बहुत अत्याचार किया, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी दारुल उलूम देवबंद अपने स्टैंड पर रहा, फतवा जारी रहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी भारत का नागरिक भारत में लड़ाई लड़ेगा वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने इस्लामिक लड़ाई को लड़ा, और अगर आपकी जान जाएगी तो आप शहीद हो। जिसके बाद बहुत परेशानी अंग्रेज़ों को हुई, अंग्रेज़ों ने सारे अत्याचार किए। आज़ाद हो जाता है भारत। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के पास सरकार में मंत्री बनने का न्योता जाता है। वो कहते हैं कि मैं मदरसे में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं मंत्री बनना नहीं चाहता। हमारा काम था भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ने का, वो हमने लड़ा, मंत्री पद के लिए नहीं लड़ी थी लड़ाई। आज सत्ता के लालची लोग उस देवबंद के ऊपर बुलडोज़र नहीं टैंक से हमला कराने की बातें कर रहे हैं। मौलाना जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात भड़काऊ नहीं कही, पर वो जेल में हैं। पहली एफआईआर जूनागढ़ में हुई, वहाँ से बेल मिल गई फ़ौरन, तो दूसरी एफआईआर कच्छ में की गई, वहाँ से बेल मिल गई, तीसरी एफआईआर मोडासा में की गई, मोडासा से बेल मिल गई। तो उतने में जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करना था, तो ऐसे में कलेक्टर अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं जूनागढ़ में और कहता है कि पासा एक्ट लगाया जा रहा है और अब ये 3 महीने से 1 साल तक जेल में रहेंगे। पासा एक्ट तब लगाया गया ये कहकर कि कोई किसी कंडीशन होती है कि 3 जो हैं, रोके रहिएगा, नरसिंह आनंद वापस आऊँगा, 3 जो हैं वो एफआईआर होनी चाहिए। इन्होंने एक ही केस में 3 एफआईआर करवा के उस कंडीशन को पूरा कर दिया। यदि नरसिंह आनंद ने मुसलमानों के नरसंहार की बातें कितनी बार की हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है? क्या पासा जैसा कोई एक्ट लगाया गया है? मिल्लत टाइम्स में लिखा था यति कृष्णानंद ने फिर दी मुसलमानों के नरसंहार की धमकी, कहा पूर्वांचल से करेंगे शुरुआत। इस वीडियो को देखिए और समझिए, लेकिन पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इसको आधार बनाया है गज़वाए हिंद पे फतवा दिया है साहब दारुल उलूम देवबंद ने। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि दारुल उलूम देवबंद को इसलिए गिराना चाहिए क्योंकि उसने गज़वाए हिंद पे फतवा दिया। गज़वाए हिंद वो दुष्प्रचार है संगी नफरतबाजों का कि भारत में पैगंबर साहब की भविष्यवाणी है कि गज़वाए हिंद होगा और भारत को इस्लामिक देश बनाया जाएगा, युद्ध होगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा। इस पर नफ़रत की जाती है। जबकि जानकार ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में एंटर होते हैं तब ये हो चुका है, कुछ नहीं होना है अब, ये मैंने सुना है बहुत से स्कॉलर्स से। अब गज़वाए हिंद को लेकर जो विवाद बनाया गया है दारुल उलूम देवबंद का, वो एक सवाल के जवाब का है। दारुल उलूम देवबंद की एक वेबसाइट है जहाँ फतवा पूछ सकते हैं कि फतवा होता है रूलिंग क्या है इस्लाम की। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। किसी एक व्यक्ति ने पहले कुछ साल पहले ये पूछा है कि भाई गज़वाए हिंद क्या होगा, क्या गज़वाए हिंद में जो मारा जाएगा मुसलमान उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, इस तरह के सवाल है। उस पर जवाब दारुल उलूम देवबंद ने तब लिखा है कि इस ऑथर की इस किताब में लिखा है कि गज़वाए हिंद होना है और जो भी इसमें मारा जाएगा तो वो शहीद होगा। तो ये उन्होंने कहा और उसके आगे लिखता है दारुल उलूम देवबंद कि एंड अल्लाह नोज़ बेटर, कि अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है क्या है। दारुल उलूम देवबंद ने किताब को कोट करके वहाँ जवाब दिया है कि आपका सवाल ये है। ना ही दारुल उलूम देवबंद ने कोई गज़वाए हिंद का फतवा दिया, ना ही दारुल उलूम देवबंद ने किसी जिहाद का फतवा दिया, ना ही दारुल उलूम देवबंद ने उस क्वेश्चन के जवाब में ये कहा कि मुसलमानों जो एकजुट हो जाओ और ये करो वो करो, कुछ नहीं करा। बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बना के नफरतबाजी के ऊपर जाना। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे तो वो स्टैंड करेगा नहीं। असल में बाल आयोग के जो अध्यक्ष है ना, उनका नाम है प्रियांक कानून को, उन्होंने चिट्ठी लिख के बच्चों के विषय में कह दिया कि भैया ये फतवा है और ऐसे फतवे बच्चों का जो है आप कंटेमिनेट कर रहे हैं दिमाग, कार्रवाई करे जो पुलिस है, कहाँ की सहारनपुर की का डीएम और सहारनपुर के जो एसपी हैं वो एसएसपी हैं, वो इस पर कार्रवाई कर। जिन सज्जन की बात चल रही है वो धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, सबके सामने है, जीती जागती मिसाल है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी
में या सरस्वती शिशु मंदिर में वो गए हों। मदरसे में जाते हैं, मदरसे के बच्चों के ऊपर जो भी होता है वो बहुत बड़ा विषय है। मध्य प्रदेश में एक इलाका है, एक लोकसभा सीट है विदिशा। लोग कहते हैं उनको वहाँ से शायद चुनाव लड़ना है, इसलिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं अपना। अब वो जाने, उनका काम जाने, मैं नहीं जानता। ये उनका लेटर है जिसमें उन्होंने ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मोदी मीडिया ने इसमें तेल आग में घी डालने का काम करना शुरू कर दिया। एक चैनल ने लिखा मुंह पर हिंद मन में गजवाए हिंद, हैशटैग कसम संविधान की। भाई साहब, ना ही तो आह्वान किया गया किसी लड़ाई का, ना कुछ कहा। आप मीडिया में ना पढ़ के हर बार ये मांगा कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जहाँ ये लिखा है। अंग्रेजी का डॉक्यूमेंट है, जवाब आपके सामने आ जाएगा। साफ तौर के ऊपर आप खुद देख लेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, और आप सोशल मीडिया पे उसको ढूंढिए। आपको सिर्फ न्यूज़ चैनल्स भी ये बताते दिखेंगे कि गजवा हिंद का आह्वान कर दिया, लेकिन कहीं पर भी कोई भी चैनल ने वो फतवे का जो रिप्लाई है वो डालने की जहमत ही नहीं की है। आप पूछिएगा। अब मैं आता हूँ यति नरसिंह आनंद के चेले यति कृष्णानंद की धमकी के ऊपर। आलीशान जाफरी ने ट्वीट किया था, कुछ वक्त पहले की बात है, बनारस में जाके उसने कहा था कि हम पूर्वांचल से शुरुआत करेंगे इन्हें काटने की। सुन लीजिए। हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में, और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं। पहल ये करेंगे और अंत हम करेंगे। अब बस हर हर महादेव। इसी यति कृष्णानंद ने यह भी कहा कि मैं कुल्हाड़ी रखता हूं इनको मारने के लिए। देख लीजिए। और हमें मौका मिला तो ये तवल इसीलिए रखते हैं कि उनकी गर्दन भी उड़ा देंगे। बस इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं जाग जाओ, ज़्यादा वक्त नहीं है। उनकी तैयारी पूरी है और तुम्हारी तैयारी नेताओं के ऊपर अधूरी पड़ी है। नेताओं के भरोसे मत रहो, शस्त्रमेव जयते। इसके बावजूद भी कार्रवाइयों के नाम पे शून्य, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं जिससे देख के लगे कि हाँ वाकई में कोई भेदभाव नहीं है। हर चीज़ राजनीतिक फ़ायदे और नुकसान से देखना, हर चीज़ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए करना, हर चीज़ में हिंदू और मुसलमानों को बांट के राजनीति करना एक पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई है, क्योंकि इसके अलावा वो जीत ही नहीं सकते चुनाव। तो ये बड़ा विषय है। दारूल देवबंद पे दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप फतवे का जवाब पढ़िए, जिस फतवे के जवाब में कुछ वक्त पहले की बात है, आज का इशू भी नहीं है। ये कहा गया कि गजवा हिंद के बारे में फला फला ऑथर की फला फला किताब में ये लिखा है, बाकी अल्लाह जाने। ना ये कहा कि भैया गजवा हिंद करो, ना ये कहा कि मुसलमानों हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ो, काटो मारो, कुछ नहीं है। लेकिन जो यति नरसिंह आनंद जैसे लोग रोज़ाना कहते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं है, और यही यति नरसिंह आनंद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, बताइएगा कैसे जिस संस्थान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए फतवा जारी किया था, उसको सेना के टैंक से गिराने की मांग की जा रही है। आज ये दिन आ गया। जय हिंद, जय भारत।